तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि महाराष्ट्र की शिवसेना ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर लगाई रोक। कहा महाराष्ट्र में फैला है ध्वनि प्रदूषण। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने बातचीत से पहले ही मोदी सरकार को दिया अल्टीमेट। कहा सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों कृषि कानून को करे पहले रद्द, नहीं तो कर देंगे पूरी दिल्ली को जाम। तो वहीं आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने बढ़ा दी मोदी की टेंशन, परमाणु बम बनाने की नई फैक्ट्री बना रहा है गुपचुप तरीके से पाकिस्तान, सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है खुलासा। तो वहीं आपको बताएंगे कि अक्षय कुमार को योगी से मिलना पड़ा भारी, शिवसेना बोली बीजेपी की दलाली बंद करे अक्षय कुमार, नहीं तो मुंबई से फेंक देंगे बाहर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की मोदी से की है मांग। कहा बातचीत का ढकोसला बंद करे मोदी सरकार और कृषि कानून ले वापस। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि आंदोलन को लेकर हरियाणा में भाजपा की बड़ी मुश्किलें, हरियाणा में गिनने वाली है भाजपा सरकार। अब जेजेपी ने अपना समर्थन लेने के लिए कर दिया है वापस ऐलान। जहां दोस्तों भाजपा की हरियाणा में गिनने वाली है सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे कन्हैया कुमार, भाजपा और मोदी अमित शाह पर बोला है हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के समर्थन में उतरे रेसलर खली, बोले पंजाब और हरियाणा से पड़ा है मोदी को पाला, इनसे निपटना मुश्किल। खली बोले 6 महीने का राशन पानी लेकर आया हूं दिल्ली, करूंगा प्रदर्शन। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी बीच बट दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि शिवसेना ने मोदी सरकार से की मांग, मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर तुरंत लगाई जाए रोक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि शिवसेना ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार से मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कहा है। जब दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के वास्ते मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए एक कानून लाना चाहिए। शिवसेना के मुंबई दक्षिण विभाग के प्रमुख पी सकपाल ने मुसलमान बच्चों के बीच अजान की पढ़ने की प्रतियोगिता कराने का सुझाव दिया है, जिस पर विवाद खड़ा महाराष्ट्र में हो गया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर बवाल हो चुका है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब शिवसेना ने मांग की है कि मोदी सरकार ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों ने मोदी को दिया अल्टीमेट। कहा सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर पहले तीनों कृषि कानून को करे रद्द, नहीं तो दिल्ली की कर देंगे सभी सड़कें बंद। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि आज बातचीत से पहले ही किसानों ने मोदी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। किसानों ने मोदी सरकार को सख्त तेवर दिखाते हुए ऐलान किया है कि पहले मोदी सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों कृषि कानून को रद्द करे, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 7 दिनों से दिल्ली सीमा पर बैठे किसानों ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। सरकार से वार्ता के एक दिन पहले ही किसान संगठनों ने तीनों कृषि कानून रद्द करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को मोदी सरकार से कहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो दिल्ली आने वाले सभी रास्तों को जाम कर देंगे। किसानों ने कहा है कि 5 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन होगा और सोमवार को खिलाड़ी पुरस्कार व सम्मान लौटाएंगे। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज किसानों से बातचीत करेंगे, लेकिन किसानों ने बातचीत से पहले ही ये बड़ी धमकी मोदी सरकार को दे दी है कि अगर कृषि कानून को मोदी सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर रद्द नहीं किया तो वह बातचीत नहीं करेंगे और सारी दिल्ली की सड़कों को जाम कर देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी धमकी किसानों की आज मोदी सरकार को मिली है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान ने बढ़ा दी मोदी की टेंशन, परमाणु बम बनाने की नई फैक्ट्री बना रहा है पाकिस्तान, सैटेलाइट इमेज से हुआ है खुलासा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत से जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने अब एक नई चाल चली है।
पाकिस्तान ने अपनी परमाणु हथियारों की ताकतों को बढ़ाने के लिए अब परमाणु बम बनाने की नई फैक्ट्री बना दी है और यह फैक्ट्री गुपचुप तरीके से बनाई गई है। इस फैक्ट्री का किसी को भी पाकिस्तान ने नहीं बताया है। इस फैक्ट्री का खुलासा सैटेलाइट इमेज से हुआ है। वहीं आपको बता दें कि सैटेलाइट इमेज से साफ खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने एक नई फैक्ट्री परमाणु हथियार बनाने की बनाई है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि पाकिस्तान लगातार गुपचुप तरीके से परमाणु हथियारों को बढ़ा रहा है, जिसने भारत सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है कि परमाणु हथियार बनाने की नई फैक्ट्री पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से बना दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी से अक्षय कुमार को मिलना पड़ा भारी। शिवसेना ने अक्षय कुमार को दी धमकी, कहा मुंबई से निकाल देंगे बाहर। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे को लेकर हमला किया है। संजय रावत ने योगी के साथ ही अक्षय कुमार पर भी हमला किया है। उन्होंने अक्षय कुमार को धमकी भरे अंदाज में कहा कि अक्षय ने मुंबई से पंगा लिया है। उन्होंने कहा कि योगी जी मुंबई के बड़े होटल में ठहरे हैं तो अक्षय कुमार उनसे मिलने गए। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है कि आम की टोकरी लेकर अक्षय कुमार योगी आदित्यनाथ से मिलने गए। रावत ने कहा है कि मुंबई की फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश ले जाने की बात वो करते हैं तो ये मजाक ही है। उन्होंने कहा है कि अगर देश में जगह जगह फिल्म सिटी है तो क्या हर जगह फिल्म सिटी को वो यूपी ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार ने योगी से मिलकर मुंबई से पंगा लिया है। शिवसेना में इतना दम है कि अक्षय कुमार को मुंबई से बाहर कर सकती है। जी दोस्तों, ये बड़ी धमकी शिवसेना ने अक्षय कुमार को दे दी है। पंगा लेना अक्षय कुमार को भारी पड़ गया है शिवसेना से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में भाजपा सरकार गिनना तय, अब जेजेपी ने मांगा अपना समर्थन भाजपा से वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर भाजपा को हरियाणा में तगड़ा झटका लगा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक दिन पहले ही भाजपा सरकार में निर्दलीय विधायक ने अपना समर्थन वापस मांगा था। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि किसान आंदोलन को लेकर जेजेपी ने भी अब भाजपा से अपना समर्थन मांगा है। जेजेपी ने मोदी सरकार से मांग की है कि सरकार को किसानों को लिखित आश्वासन देना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी। सत्तारूढ़ भाजपा के हरियाणा सहयोगी ने नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच कहा है कि आंदोलन के जल्दी समाप्त होने के कोई संकेत नहीं है। हरियाणा की भाजपा खट्टर सरकार को अब दुष्यंत चौटाला ने ही झटका दे दिया है और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी भी अब लगातार कृषि कानून के विरोध में उतर आई है और उन्होंने कह दिया कि अगर मोदी सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो वह अपना समर्थन वापस ले लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें, जिसमें से भाजपा के पास 40 हैं, 10 जेजेपी के पास हैं, जबकि कांग्रेस के पास 31 हैं। अगर जेजेपी अपना समर्थन वापस ले लेती है तो हरियाणा में भाजपा की सरकार गिनना तय है और कांग्रेस की सरकार बनना तय है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि भाजपा को तगड़ा झटका हरियाणा से। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के समर्थन में उतरे खली, कहा पंजाब और हरियाणा से पड़ा है मोदी सरकार को पाला, इनसे निपटना होगा मुश्किल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि WWE सुपर स्टार और रिंग में बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाने वाले द ग्रेट खली अब दिल्ली NCR में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि खली ने सरकार से किसानों की मांग स्वीकार करने और तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग की है। वहारी दिल्ली में किसान प्रदर्शन स्थल पर मौजूद खली ने कहा कि वो अपने साथ 6 महीने का राशन लाए हैं और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक वह नहीं लौटेंगे और किसानों के साथ ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि खली भी अब किसानों के समर्थन में उतर आए हैं और 6 महीने का राशन लेकर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग, कहा बातचीत का ढकोसला बंद करे सरकार और तत्काल रद्द करे कृषि कानून। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में
बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार बातचीत का ढकोसला बंद कर इन काले कानून को खत्म करे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि किसानों की आय आधी हो गई है, लेकिन सरकार के मित्रों की आय चौगुनी हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि मोदी सरकार किसानों को जुमले देना बंद करे और बेईमानी अत्याचार बंद करे, बातचीत का ढकोसला भी बंद करे और किसान मजदूर विरोधी तीनों काले कानूनों को खत्म करे और उसके बाद ही किसान बात करेंगे, नहीं तो कृषि कानून लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेजस्वी यादव का मोदी पर हमला, कहा नए कृषि कानून लाकर कृषि क्षेत्र के निजीकरण की तैयारी में जुटी हुई है भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने किसान आंदोलन पर भाजपा सरकार को आज आड़े हाथ लिया है। तेजस्वी ने कहा है कि नए कृषि कानून को लाकर केंद्र की मोदी सरकार कृषि क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है। किसान की खेती व्यापारियों को देकर किसानों के खिलाफ साजिश रची जा रही है और देश के किसान अभी मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं आगे तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले सरकार किसानों के हितों और उनकी आय बढ़ाने की बात करती थी, अब किसानों के अधिकारों पर ही डाका भाजपा डाल रही है। किसानों के खिलाफ कानून लाकर मीडिया तक उनकी पहुंच को, मंडियों तक उनकी पहुंच को अवरुद्ध किया जा रहा है और विशेष लोगों को फायदा पहुंचाना भाजपा चाहती है और देश के किसानों की जमीन का निजीकरण करके उद्योगपति मित्रों को सौंपना चाहती है। जहां दोस्तों तेजस्वी ने कहा कि धीरे धीरे सब कुछ मोदी सरकार बेच रही है और अब तो भारत की जमीन भी अपने मित्रों को बेचना चाहती है, जो ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो तेजस्वी यादव ने यह गंभीर आरोप भाजपा पर आज लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी की बनवाई स्टैचू ऑफ यूनिटी से हुई कमाई में हुआ बड़ा घोटाला, गायब हुए 5 करोड़ 25 लाख रुपए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा बनवाई गई दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के टिकट और पार्किंग से होने वाली कमाई में करीब 5 करोड़ 25 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है, जिसके बाद मोदी सरकार की नींद हराम हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि जो कंपनी इसके पैसे का कलेक्शन करती थी, उसी कंपनी ने तकरीबन 5 करोड़ 25 लाख रुपए का घोटाला किया है और उन्होंने उसी कंपनी ने प्राइवेट लिमिटेड बैंक में तकरीबन 5 करोड़ 25 लाख रुपए जमा नहीं कराए हैं और घोटाला कर दिया है, जिसके बाद कंपनी पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और उसकी छानबीन की जा रही है। तो किस तरह से मोदी सरकार जो निजी कंपनियों को बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारी दे रही है, वो ऐसे ही घोटाला कर रहे हैं। ये बड़ा घोटाला सामने आया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तबलीगी जमात से जुड़े कजाकिस्तान किर्गिस्तान के 17 नागरिकों को कोर्ट ने किया रिहा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मार्च 2020 से देश भर में लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन का उल्लंघन करने, महामारी फैलाने और टूरिज्म वीजा का उल्लंघन करने के आरोप में तबलीगी जमात से जुड़े कजाकिस्तान व किर्गिस्तान के 17 नागरिकों को कैद व जुर्माने की सजा आज सुनाई गई है। पटना सिविल कोर्ट में तबलीगी जमात से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश ने अदालत ने विदेश अधिनियम की धारा 14 का दोषी पाते हुए सभी आरोपियों को न्यायालय की कार्य अवधि सुबह 10:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक कारावास और प्रत्येक सदस्य को 2500 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है और आरोपियों को बरी कर दिया है। ये 17 सदस्य किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के हैं, जो तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए मार्च से पहले भारत आए थे, लेकिन कोरोना महामारी फैलाने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और आज ये छोड़े गए हैं 5-6 महीने के बाद। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि तबलीगी जमात के 17 और नागरिकों को छोड़ दिया गया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन में हुई कन्हैया कुमार की एंट्री, भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ बुधवार को पूरे देश में विपक्ष की ओर से प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में वाम दलों ने भी बिहार में प्रतिरोध दिवस मनाया। इस दौरान कन्हैया कुमार ने भी अब किसान आंदोलन में एंट्री कर दी है। कन्हैया कुमार ने आज भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि किसान देश की रीढ़ है और कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हितों के लिए कार्य नहीं कर रही है। इस बिल से किसानों को लाभ तो नहीं होगा पर नुकसान जरूर होगा। आगे कन्हैया कुमार ने कहा है कि वन नेशन वन कमीशन के आधार पर मोदी सरकार कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रही है। वहीं आगे कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत सरकार
सरकार खेती किसानी को निजी कंपनियों के हाथ में सौंपना चाहती है और उससे पूरा लाभ कमाना चाहती है, जो किसान और आम जनता के विरोध में है। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मोदी सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है। तो कन्हैया कुमार ने यह बड़ा ऐलान भाजपा के खिलाफ कर दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने अब म्यांमार की जमीन पर ठोका दावा, बिना बताए लगाए हैं कटीले तार, बढ़ गया है तनाव। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत नेपाल की जमीन पर कब्जा करने के बाद अब चीन की नजर म्यांमार की जमीन पर है। चीन ने म्यांमार के सान्य राज्य से सटी सीमा पर कटीले तार लगाना शुरू कर दिया है, जिसका म्यांमार की सेना ने विरोध किया है। म्यांमार की सेना ने चीनी अधिकारियों को पत्र लिखकर तार लगाने का जोरदार विरोध किया है। चीन ये तार सीमा के पास लोकई कस्बे में लगा रहा है, जिसका उन्होंने विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि म्यांमार के बड़े अधिकारियों ने बताया है कि चीन जहां पर तार लगा रहा है वह म्यांमार की सीमा है और चीन अपनी ताकत को दिखाते हुए हमसे जबरदस्ती जमीन छीन रहा है। उन्होंने कहा है कि चीन ताकतवर है, इसलिए वह हम पर दबाव डालकर हमसे जबरदस्ती जमीन खरीदा है। वहीं आपको बता दें कि म्यांमार के अधिकारियों ने इसे घुसपैठ बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि 10 मीटर अंदर तक ये घुसी है चीनी सेना म्यांमार की सीमा में। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब धीरे धीरे पड़ोसी देशों की जमीन पर चीन दावा ठोक रहा है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरविंदर सिंह ने केजरीवाल को बताया डरपोक, कहा किसानों के समर्थन में कर रहे हैं दिखावा। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसान पिछले 8 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल ने भी किसानों का अपना समर्थन दिया और कहा कि हम किसानों के साथ हैं और मोदी सरकार से हम कृषि बिल को वापस करा कर रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल को डरपोक बताया है और कहा है कि वह किसानों का समर्थन सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं और असली वजह तो कुछ और है। वहीं आपको बता दें उन्होंने कहा है कि जो भी किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं उनका सहयोग दिल्ली सरकार नहीं कर रही है और उन्हें दिल्ली में भी घुसने नहीं दिया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने जो तीनों कृषि कानून लेकर आई है उसका केजरीवाल ने विरोध तो किया है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। असली विरोध तो केजरीवाल ने मोदी सरकार का नहीं किया है। तो यह गंभीर आरोप अरविंदर सिंह ने केजरीवाल पर लगाए हैं। गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले।